नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू क्या होती है? कई बार हम स्टॉक मार्केट में हमें सुनने को मिलता है ये पर्टिकुलर शेयर की ये फेस वैल्यू है, वो पर्टिकुलर शेयर की वो फेस वैल्यू है। तो ये फेस वैल्यू होती क्या है, यही आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसका नाम ही है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब हर एक शेयर की अपनी एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू को आप पेपर प्राइस भी बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा भाव, ऐसा प्राइस जो नॉर्मली सिर्फ पेपर में लिखा होता है, एक्चुअल में उसका यूज़ उतना नहीं होता है बट उतना नहीं होता है। वो फिक्स प्राइस होती है जो पेपर में सर्टिफिकेट में लिखी होती है, फेस वैल्यू। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कंपनी कोई स्टार्ट होती है, जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है, तो वो जो पैसा लगाते हैं, जो कैपिटल लगाते हैं, वो अपनी कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड करते हैं और हर शेयर की एक प्राइस होती है। उसी प्राइस को फेस वैल्यू बोला जाता है। जब भी न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी शेयर इशू करती है, मतलब अपने कैपिटल को डिवाइड करती है नंबर ऑफ शेयर में, और जो शेयर इशू करती है, जिस प्राइस पर वो शेयर इशू करती है, उसी प्राइस को फेस वैल्यू बोला जाता है या फिर पेपर प्राइस बोला जाता है। और जो इनिशियली, मान लो कोई न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है, इनिशियल वो कंपनी की जो शेयर है वो प्रमोटर्स और फाउंडर्स उन लोगों के पास में होते हैं। ठीक है। अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई है और स्टार्टिंग के जो शेयर रहेंगे वो प्रमोटर्स और फाउंडर्स उन लोगों के पास में रहेंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लो कोई बंदा है, उसने 10 लाख रुपए लगाकर कोई कंपनी ओपन की। ठीक है। 10 लाख रुपए की कैपिटल उसने लगाई, उसकी कंपनी ओपन हो गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है उसको वैसे ही नहीं रखा जाता है, उस कैपिटल को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर में। और नॉर्मली एक शेयर की जो फेस वैल्यू रखी जाती है, नॉर्मली वो 10 रुपये ही रखी जाती है। अभी 10 रुपये का एक शेयर हमें रखना है। 10 लाख रुपए लगाकर मैंने मान लो कंपनी खोला। ठीक है। एक शेयर का भाव मुझे 10 रुपये रखना है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर में उस कैपिटल को डिवाइड करना पड़ेगा? 1 लाख। एक शेयर मेरा 10 रुपये का है, 1 लाख शेयर कितने के हो जाएंगे? 10 लाख रुपये के। तो इस तरीके से 10 लाख रुपये की कैपिटल 1 लाख शेयर में डिवाइड हो गई 10 रुपये के भाव से। तो अब इस तरीके से मेरा एक शेयर का भाव है 10 रुपये, फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो इस तरीके से जब कंपनी स्टार्ट होती है तो अपने शेयर को डिवाइड करती है, फेस वैल्यू उसकी एक फेस वैल्यू होती है। और स्टार्टिंग के जो शेयर होते हैं, इनिशियल जो शेयर होते हैं, वो कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के फाउंडर्स उन लोगों के पास में ही होते हैं। फिर आगे जाके कंपनी उन शेयर को सेल कर सकती है आईपीओ के जरिए। हम देखते हैं कि कई सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आती है। तो वो क्या करती है आईपीओ में उनके पास में जो शेयर है उसको सेल करती है। मतलब सारे शेयर सेल नहीं करती, उसमें से कुछ शेयर सेल करती है जनरल पब्लिक को। और जब वो शेयर सेल करती है तो फेस वैल्यू पर सेल नहीं करती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर सेल करती है। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये, एक शेयर का भाव है 10 रुपये, बट कंपनी जब आईपीओ लाती है तो 200 के भाव पे, 300 के भाव पे, 1000 रुपये के भाव पे। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की गुडविल कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ठीक है। कितना कंपनी को लग रहा है कि कितना पैसा उन्हें मिल सकता है, कितना प्रीमियम उन्हें मिल सकता है, उस हिसाब से वो शेयर का प्राइस इशू करते हैं आईपीओ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कंपनी अपनी फेस वैल्यू का जो भाव है वो 10 रुपये रखती है। नॉर्मली आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियों का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये होती है। वो 10 रुपये इसीलिए होती है क्योंकि उनको कैलकुलेशन करने में वहाँ पे आसानी होती है, क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं कंपनी के। कंपनी डिविडेंड देखते हैं हम, जो डिक्लेयर करती है वो फेस वैल्यू पर डिक्लेयर होता है, बोनस है। तो ऐसे कई सारे कैलकुलेशन है जो कंपनी को फेस वैल्यू के ऊपर करने होते हैं। तो इसीलिए उनका कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, इसीलिए वो नॉर्मली अपने फेस वैल्यू जो रखती है शेयर की वो 10 रुपये ही रखती है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी फिर आगे जाके आईपीओ लेके आती है। आईपीओ में कंपनी अपने शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, और आईपीओ के जरिए भी कंपनी पैसा कमाती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी कुछ महीने पहले आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था। आईआरसीटीसी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये, बट कंपनी ने आईपीओ में जो शेयर इशू किया वो 320 रुपये में एक शेयर इशू किया। अब 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर 320 रुपये में कंपनी ने इशू किया और लोगों ने हाथों हाथ उसे खरीदा भी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी ने 310 रुपये प्रीमियम लिया। फेस वैल्यू तो 10 रुपये शेयर की, बट कंपनी ने 320 रुपये में जनरल पब्लिक को दिया। इसका मतलब है कंपनी ने 310 रुपये प्रीमियम पर वो शेयर इशू किया और लोगों ने उसे खरीदा, हाथों हाथ खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि आईआरसीटीसी की पॉपुलैरिटी वैसी है, आईआरसीटीसी को लोग जानते हैं, समझते हैं, उसकी गुडविल वैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर सारी चीज़ें कंपनी की अच्छी है तो लोग जो कंपनी इशू कर रही है आईपीओ में प्रीमियम पर शेयर, उसे ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी में बहुत दम है। हम 320 रुपये पर इसको लेंगे, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, उससे भी आगे भागेंगे और हम प्रॉफिट बनाएंगे।
तो इस और हुआ भी वैसा होता है। तो इस तरीके से नॉर्मली कंपनी क्या करती है, आईपीओ में प्रीमियम पर शेयर इशू करती है, ठीक है, और इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपये थी, बट उन्होंने 320 रुपये में एक शेयर को इशू किया, तो इस तरीके से उन्होंने आईपीओ के जरिए पैसा बना लिया, ठीक है, आईपीओ के जरिए उन्होंने पैसा कमाया। अब कंपनी क्या करती है कि 100% शेयर इशू नहीं करती आईपीओ में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के हमने देखे स्टार्टिंग में कि मान लो 1 लाख शेयर कंपनी के पास में है, तो पूरे 1 लाख शेयर इशू नहीं करेंगे आईपीओ में, उसका कुछ हिस्सा आईपीओ के जरिए वो सेल करते हैं। फिर आईपीओ के जरिए जब सेल करते हैं और जनरल पब्लिक के पास में वो शेयर चले जाते हैं, तो फिर जनरल पब्लिक भी उतने परसेंटेज से उस कंपनी में कहीं ना कहीं हिस्सेदार हो जाती है, कहीं ना कहीं ओनर हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टनर बन जाती है। तो इसीलिए हम जब बोलते हैं कि जब भी हम कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, हम उस कंपनी के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ओनर बन जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि फेस वैल्यू जो होती है उस पर कई सारे कैलकुलेशन कंपनी करती है, तो डिविडेंड उसमें बहुत बड़ी चीज़ है। कंपनी जब भी डिविडेंड इशू करती है तो फेस वैल्यू पर इशू करती है। कई बार आपको सुनने को मिलता होगा कि डिविडेंड इतना इतना परसेंटेज मिला है, 200% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 300% कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इसका मतलब क्या है, ये 200%, 300% किस पर कैलकुलेट हो रहा है, ये फेस वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि कंपनी ने 200% डिविडेंड दिया, तो उन्हें लगता है कि शेयर का जो भाव चल रहा है इस समय मार्केट में उसका 200% मिल रहा होगा। नहीं, उसका 200% नहीं मिलता है। मान लो कंपनी का भाव 100 रुपये चल रहा है इस समय, ठीक है, शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है, तो उसका 200% कितना होगा, 200 रुपये। तो 200 रुपये कंपनी ने पर शेयर का डिविडेंड दिया है क्या, नहीं, वैसा नहीं है। 200% डिविडेंड कंपनी ने दिया है, इसका मतलब है कि जो फेस वैल्यू होंगी कंपनी की उसका 200% कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब मान लो कंपनी की जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब 10 रुपये का 200% कितना होगा, 20 रुपये, तो कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया है, ऐसा होगा। तो जब भी आपको सुनने को मिले डिविडेंड कंपनी ने इतना परसेंटेज दिया है, तो फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो कंपनी की फेस वैल्यू है ये कम भी होती है, मतलब ये डिक्रीज भी होती है। कई बार क्या होता है कि कंपनी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन लेती है, उस कॉर्पोरेट एक्शन के वजह ये जो फेस वैल्यू है ये कम भी होती है। उसमें मान लो स्प्लिट, कंपनी अगर अपने शेयर को स्प्लिट करना चाहती है तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाएंगी। मान लो इस समय कंपनी का भाव चल रहा है 1000 रुपये, 100 रुपये से कंपनी का भाव शुरू हुआ था, 100 रुपये से बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये हो गया। अब 1000 रुपये होने के बाद में अगर कंपनी को ये लग रहा है कि ये शेयर का भाव बहुत बढ़ गया, अब बहुत कम लोग ये शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, ऐसा अगर कंपनी को लग रहा है और कंपनी फिर ये सोच रही है कि इसका भाव हमको अब कम करना पड़ेगा। मान लो अगर शेयर को वो स्प्लिट करती है वो कंपनी, ठीक है, 1:1 में अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये का जो भाव है वो 500 रुपये हो जाएगा, और जिन लोगों के पास में वो शेयर है उस कंपनी के, वो शेयर डबल हो जाएंगे। मान लो मेरे पास उस कंपनी के 50 शेयर है, 1000 रुपये का भाव इस समय चल रहा है, मतलब 50,000 रुपये का वो शेयर मेरे पास में है, ठीक है। अब कंपनी ने उसको स्प्लिट कर दिया, वो शेयर को 1:1 में स्प्लिट कर दिया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो 50 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर मेरे बढ़ जाएंगे, 50 की जगह मेरे पास में अब 100 शेयर हो जाएंगे, बट शेयर का भाव जो 1000 रुपये था वो गिरकर 500 हो जाएगा। मतलब अब मेरा वैल्यूएशन कितना है, अगर 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो तो भी 50,000 रुपये होता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 500 करो तो भी 50,000 रुपये होता है। कहने का मतलब है कि जो मेरा वैल्यूएशन है वो उतना का उतना ही है, वैल्यूएशन मेरा कम नहीं हुआ, ठीक है, बट शेयर मेरे पास में जो थे 50 शेयर थे वो डबल हो गए, वो 100 हो गए, बट शेयर का भाव आधा हो गया। तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर सकती है, और जब भी कंपनी स्प्लिट करेंगी अपने शेयर को, उसका जो फेस वैल्यू है वो कम होगा। दोस्तों नॉर्मली 3 प्राइजेस होते हैं, एक होती है फेस वैल्यू, दूसरा होता है मार्केट वैल्यू कंपनी की, और तीसरा होता है बुक वैल्यू, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला फेस वैल्यू जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी लेंगी तभी चेंज होगी, ठीक है, नॉर्मली वो चेंज नहीं होती। बट जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो डेली बेसिस पर चेंज होती है। जब स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर की ट्रेडिंग होती है तो डेली उसके भाव ऊपर नीचे होते हैं, तो डेली बेसिस पर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती है। इसके अलावा और एक वैल्यू होती है, वो होती है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू जो है वो होती है कि एक्चुअल वैल्यू, मतलब इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो दर्शाती है बुक वैल्यू। और नॉर्मली जो अच्छी कंपनी के शेयर है वो बुक वैल्यू के बहुत ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम वही देखते हैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी, अगर वो बहुत अच्छी कंपनी है, परफॉर्म करने वाली कंपनी है, तो बुक वैल्यू के ऊपर ही उनका शेयर ट्रेडिंग में आपको दिखाई देगा, ठीक है। कोई कंपनी के शेयर होते हैं जो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका भाव जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है, प्रीमियम पर नहीं चल रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू है 200 रुपये की, बट शेयर का भाव है 100 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको शेयर मिल रहा है, एक्चुअल कंपनी की जो वैल्यू है उससे भी नीचे आपको शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि फेस वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे कैलकुलेशन कंपनी इस फेस वैल्यू पर करती है, और ये फेस वैल्यू एक पेपर वैल्यू होती है
जो एक सर्टिफिकेट में लिखी आपको दिखाई देंगी, एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए इसका उतना यूज़ नहीं है। ठीक है, कंपनी के लिए यूज़ हो सकता है, बट इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए उतना यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने फेस वैल्यू को समझा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।